अशोक चौधरी जब से रहे मंत्री रहे, कांग्रेस का इतना बड़ा तो हो सकता है कि गलती से उनको मुंह से निकल गया। गलती से नहीं निकला है, जानबूझ के बोले हैं। और उन पे अगर एक्शन नीतीश कुमार नहीं लेते हैं तो फिर नोटा चालू होगा। स्वर्ण सोना जो सोया हुआ था अब जाग गया है। अशोक चौधरी एक बार नहीं, ये बयान 50 बार अपने मुंह से भूमियारों को जपे हैं। इसलिए इनकी माफी का हम लोग कोई माफीनामा इनका नहीं चलेगा। और जिस तरह के भूमियारों को टारगेट कर रहे हैं, नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज 24। देखिए, जदयू के नेता बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जिस तरह से बुनियार समाज पर बयान दिया है, उसको लेके बुनियार समाज में आक्रोश जग चुकी है। अभी हम कारगिल चौक के पास है, जहां पर जिस तरीके से यहां पर अशोक चौधरी के पुतला दहन किया गया है और यहाँ पर बात करेंगे। भैया, क्या कहिए आप लोग यहाँ पर अशोक चौधरी का जिस तरीके से पुतला दहन? अशोक चौधरी जी एक जाति विशेष पर टिप्पणी किए हैं, वही लोग हम लोग का आक्रोश है, समझे ना। भूमिहार समाज पर टिप्पणी किए हैं कि भूमिहार लोग वोट नहीं देते हैं। भूमिहार लोग सर विचारधारा की लाइन है, ऐसा नहीं है। जाति विशेष पर उनको मंत्री रह चुके हैं, पुराने नेता हैं। इस ढंग का मान जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। समाज को बांटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, समाज को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। तो क्या लगता है इस पर नीतीश कुमार अब क्या एक्शन लेंगे? अब तो नीतीश कुमार के देखिए क्या एक्शन आप लोग क्या निर्णय निकाल रहे हैं? हम लोग तो उचित कार्रवाई किया जाए उन पर। चुनाव भी तो है। हाँ, तो उचित कार्रवाई करें, उचित ढंग का बात न करें। क्या कहिएगा भैया, आप यहाँ पर अशोक चौधरी का आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं? अशोक चौधरी को पुतला दहन जरूरी था करना, क्योंकि पुतला दहन नहीं, उनको सरकार से निकालना जरूरी है। वो पूरा भूमिहार समाज को टारगेट करते हैं। अशोक चौधरी जब से रहे मंत्री रहे, कांग्रेस का इतना बड़ा तो हो सकता है कि गलती से उनको मुंह से निकल गया। गलती से नहीं निकला है, जानबूझ के बोले हैं। वो भूमिहार को टारगेट करते हैं। भूमिहार दामाद चाहिए, लेकिन भूमिहार विधायक नहीं चाहिए। उनको ही कहना है भूमिहार के यहाँ शादी करेंगे जाके अपने बेटी को, लेकिन वो सरकार में सीट नहीं देंगे कि नहीं भूमिहार का भागीदारी नहीं होना चाहिए। अशोक चौधरी दल बदलू आदमी है, वो दल बदल के रहते, वो कुर्सी है। पहले बोला जाता था ना कि कुर्सी पासवान रामविलास पासवान है, अभी दूसरा ही अशोक चौधरी हो गए हैं। जिधर सरकार उधर चिपके रहेंगे। अगर अभी जदयू का सरकार खत्म हो जाएगा फिर कांग्रेस में चल जाएंगे या आरजेडी में चल जाएंगे। वही चाहते हैं कि हमारा कुर्सी सुरक्षित रहे। इस तरह से आप लोग आक्रोश जगाए, आज यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। अब आगे इसका क्या कीजिएगा? अगर वो सरकार से नहीं निकल रहे हैं तो क्या कीजिएगा? पद नहीं छोड़ेंगे? अगर नहीं छोड़ेंगे तो उपचुनाव में ही पता लग जाएगा। और उन पे अगर एक्शन नीतीश कुमार नहीं लेते हैं तो फिर नोटा चालू होगा। स्वर्ण सोना जो सोया हुआ था अब जाग गया है इसी से। और उस जगाने का काम किया, बहुत अच्छा कर दिया। हम लोग छोड़े हुए थे कि सरकार चल रहा है अच्छा से, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन स्वर्ण सेना फिर जागेगा। अगर नीतीश कुमार इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो फिर से आप लोग अपना जो है कि अपना कुछ एक्शन लीजिएगा। फिर नोटा चालू हो जाएगा और उनको इसी उपचुनाव में पता लग जाएगा कि भूमिहार को क्या दम है से। तो चलिए देखिए, जिस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आक्रोश। भैया, क्या कहिएगा आप लोग जिस तरह से यहाँ पर अशोक चौधरी के पुतला दहन कर रहे हैं, क्या जैसे भूमिहार पे वो टिप्पणी कर रहे हैं, जिस हिसाब से आज भूमिहारे का देन है कि वो नेता है, नहीं तो नहीं रहते। और वो जो जगदीश शर्मा के बारे में बोल रहे हैं कि जगदीश शर्मा क्या है, शंकराचार्य है क्या है। जगदीश शर्मा आज भी जहानाबाद जिला के लिए शंकराचार्य ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और किसी एक पे अथी करके प्रतिरोप करके उसके बाद फिर पूरे भूमिहार को बोले हैं आगे। उसके बाद पूरा भूमिहार समाज क्या एक्शन लेगी? पूरा भूमिहार समाज एक्शन लेगी। अभी तो पुतले दहन हो रहा है, कुछ दिन में रोड जाम होगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो कुछ और होगा। मतलब आप जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लोग का जारी रहेगा? हाँ, एकदम जारी रहेगा, जारी रहेगा। अशोक चौधरी का मतलब ऐसा थोड़े है कि वो भोजन चला रहे हैं पूरे भूमिहार को, उनके यहाँ से चल रहा है। भैया इधर आ जाइए, क्योंकि आवाज उधर लड़ेगा। आज आप लोग जो ये पुतला दहन कर रहे हैं अशोक चौधरी को, क्या एक्शन आप लोग लीजिएगा आगे? अगर हम तो मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि अशोक चौधरी जैसे निर्लज आदमी को, जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, ऐसे लोग को आप मंत्री बनाए हुए हैं, इनको सबसे पहले तो आप मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए और इन पे कड़ी कार्रवाई कीजिए। अन्यथा हम लोग 2025 के चुनाव में आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग झुकेंगे नहीं। और तब तक गलती से उनको मुंह से निकले, माफी भी तो मांग सकते हैं। गलती से माफी क्या होता है? गलती से एक आध बार निकल सकता है। आप मन में जहर रखिएगा तब न बोलिएगा जी। आप 50 बार बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो महिलाओं के प्रति बयान दिए थे, फिर माफी मांगे थे। तो नीतीश कुमार बयान दिए, माफी मांगे, उनकी बात, वो महिलाओं का मामला था तो हम लोग उसको उठाए थे। लेकिन नीतीश कुमार माफी मांगे, उनका बोलने का
लहजा अलग था, उनको टंग स्लिप हो सकता, लेकिन अशोक चौधरी एक बार नहीं, ये बयान 50 बार अपने मुंह से भूमिहारों को जपे हैं। इसलिए इनकी माफी का हम लोग कोई माफीनामा इनका नहीं चलेगा। और जिस तरह के भूमिहार को टारगेट कर रहे हैं, ये टारगेट करने से क्या वजह है कि भूमिहार को ही टारगेट कर रहे हैं? सस्ती लोकप्रियता करने के लिए बिहार में एक आदत हो गया है कोई भी नेता के लिए कि अगर कुछ लोकप्रियता पाना है तो भूमिहार को विरोध करो तो कुछ लोकप्रियता मिल जाएगा, यही बहाना। और भूमिहार तो हमेशा दलितों का हितैषी रहा है, दलितों का हम पोषक रहे, शोषक तो ये लोग रहे, दलित के नाम पर राजनीति करके कुर्ता चमका है। अरे अशोक चौधरी के जो पिताजी थे महावीर चौधरी, बरबीघा से चुनाव लड़ते थे, बरबीघा भूमिहार बहुल से था, हम इनको वोट देते थे, तब ये चुनाव जीतते थे। लेकिन वहां भी अशोक चौधरी कुकर्म किया जिसके सजा इनके पिता महावीर चौधरी भोजे और चुनाव हार गए। अशोक चौधरी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पीठ में खंजर घोंप दे और भूमिहारों के खिलाफ बोले। नीतीश कुमार के खिलाफ भूमिहार समाज चला जाएगा, नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता में बैठाए थे हम लोग, तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे और फिर ये अपना जंगल राज के गोद में, पहले लालू यादव के गोद में थे, वहीं फिर चल जाएंगे। इनको क्या है, दल बदलू लोग हैं, परिक्रमा करने वाले लोग हैं, परिक्रमा करके राजनीति करते हैं, दलाली करके राजनीति करते हैं, बैक डोर से राजनीति करते हैं। हिम्मत है तो चुनाव लड़ लीजिए, औकात पता चल जाएगा, ये सीट बजा देंगे, इनका जमानत जब्त करवा देंगे। अभी 2-3 दिन हो गया उनका इस बयान को दिए हुआ, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार भी कोई एक्शन नहीं लिए हैं। हम नीतीश कुमार से यही तो मांग कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अशोक चौधरी का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो नीतीश कुमार को डायरेक्ट होगा। हम भूमिहार समाज नीतीश कुमार अगर एक्शन नहीं लेंगे तो उनको 2025 के चुनाव में औकात दिखा देंगे। 2024 के लोकसभा में अभी चंद्रवंशी जी को हराए रहे, मनमानी कर रहे थे, टिकट सीट था भूमिहार के, टिकट दे दीजिए चंद्रवंशी के, और जहाँ जिसका सीट है वहाँ उसको दीजिए। तो नहीं, अब यहाँ पर नीतीश कुमार निकालेंगे तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? वोट नहीं देंगे हम, मगध में एक सीट जीतने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। 2020 में भी हराए थे, 2025 में भी हराएंगे, 2024 में भी हराए। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम भूमिहार जाति स्वाभिमान से समझौता, जहानाबाद के भूमिहार कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है, और जो कहता है वही कहता है। ताल ठोक के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर अशोक चौधरी पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनको 2025 में बिहार के सत्ता से कबाड़ के फेंक देंगे। अभी आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं जिस तरह से, अगर अभी पार्टी से नहीं से अपने कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो अब आगे क्या कीजिए? चंद्रवंशी के, और जहाँ जिसका सीट है वहाँ उसको दीजिए। तो नहीं, अब यहाँ पर नीतीश कुमार निकालेंगे तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? वोट नहीं देंगे हम, मगध में एक सीट जीतने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। 2020 में भी हराए थे, 2025 में भी हराएंगे, 2024 में भी हराए। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम भूमिहार जाति स्वाभिमान से समझौता, जहानाबाद के भूमिहार कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है, और जो कहता है वही कहता है। ताल ठोक के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर अशोक चौधरी पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनको 2025 में बिहार के सत्ता से कबाड़ के फेंक देंगे। अभी आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं जिस तरह से, अगर अभी पार्टी से नहीं से अपने कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो अब आगे क्या कीजिएगा? इनके खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, हर एक जिला में बिहार को बंद बुलाया जाएगा, कुछ भी आगे प्रोग्राम हो सकता है। 2 महीना का इनको समय दिए हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना है तो 2 महीना का इनको समय दिए हैं। 2 महीना में नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग सबसे चोट पहुंचाएंगे 2025 के चुनाव में। ये सब बोल बाल के कुछ नहीं, वोट का बदला है। हम लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, हम जनता का अधिकार है, उसका अधिकार से इनका बदला लेंगे। चलिए, जैसे कि अभी आपने सुना कि इनका सीधे कहना है कि अगर नीतीश कुमार यहाँ एक्शन अगर नहीं लेंगे तो यहाँ पर 2025 में बहुत बड़ा उनके लिए मुद्दा खड़ा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में सब प्रतिक्रिया अपना जरूर दीजिएगा।